बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल लतीफ एडवोकेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो मून मिशन है, जो पाकिस्तान का IQ कमर सैटेलाइट है, वो चांद पर चला गया है, लेकिन उसको बनाने वाला IQ कमर को वो असल हीरो कौन है और उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वजीर आजम पाकिस्तान और सब लोग उसका क्रेडिट लिए जा रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो आज हम जो है वो बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का मून मिशन था वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ चाइना, शंघाई यूनिवर्सिटी, हमने अपना पहला सैटेलाइट मून पर रवाना किया और उस सैटेलाइट के ऊपर नस्ब जो जदीद तरीन कैमरा जात हैं वो किसी स्टूडेंट ने बनाए थे, लेकिन उस गुमनाम हीरो का नाम ही नहीं कोई ले रहा। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। सब लोग क्रेडिट लिए जा रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है और पाकिस्तान ने पहला अपना खलाई मिशन मून पर रवाना कर दिया है। ये सरासर गलत बयानी की गई है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान का ये मिशन था नहीं, क्योंकि ये चाइना का ही प्रोजेक्ट था। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया और चाइना से ही स्पेसशिप जो है वो मून के लिए रवाना की गई। पाकिस्तान का इसमें कहीं कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान का जो IQ कमर सैटेलाइट है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने बनाया। उसके ऊपर जो नस्ब कैमरा जात हैं उनका आज तक किसी मीडिया चैनल ने, किसी ऐसे न्यूज एजेंसी ने उनका नाम तक नहीं लिया और उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा जितने भी ओहदेदारान हैं स्पार्को के, उन्होंने आज तक उन स्टूडेंट्स का नाम ही नहीं लिया और गवर्नमेंट ही क्रेडिट लिए जा रही है। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला है। और मैं ये आपको न्यूज दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने ये सैटेलाइट को उस जदीद तर्ज पर इस्तवार किया जिससे जो है उस मून के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर हम तक पहुंच रही हैं, उन बेचारों का कोई नाम देना ही गवारा नहीं कर रहा। वो गुमनाम हीरोज कौन है, वो स्टूडेंट्स कौन है। तो ये खबर लीक की है अरब न्यूज ने। उन्होंने अपने न्यूज में लिखा, द स्टूडेंट बिल्ड पेलोड कैरीज 2 ऑप्टिकल कैमरास to image lunar surface and be part of China's mission to the moon। तो ये ब्रेक की है न्यूज, अरब न्यूज ने, कि जो पाकिस्तान का सिर्फ उसमें ये किरदार है कि जो IQ कमर सैटेलाइट भेजा गया उसके जो कैमरा, जदीद तरीन कैमरा जात हैं वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने तैयार किए हैं और इनके ऊपर कुछ 4-5 साल की मेहनत दरकार है। 2022 में इन स्टूडेंट्स ने चाइना में जाके टेस्ट किए और चाइनीज गवर्नमेंट को, शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मुतमईन किया कि हम ये कैमरा जात अगर वहां भेजेंगे तो हमारी जो है मून की तस्वीर हम जदीद तरस की हासिल कर सकते हैं। वो गुमनाम हीरो कौन थे? और बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इस मिशन को कंप्लीट करने में जो बुनियादी हैसियत रखते हैं वो स्टूडेंट्स, उनका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। पहली बात तो यह है कि ये मिशन हमारा था ही नहीं। ये चाइना का चैंग-E6 मिशन है जिसके साथ हमने अपना IQ कमर सैटेलाइट उस मिशन के साथ रवाना किया है। किसी पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने कुछ भी तैयार नहीं किया, ना ये स्पेसशिप पाकिस्तान से भेजी गई है, बल्कि चाइनीज स्पेसशिप के ऊपर आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि हमने उनके ऊपर कैमरा जाद नस्ब करने की और अपना सैटेलाइट भेजने की इजाजत ली थी, जो उन्होंने मंजूर की। अब वो जो कैमरा जाद है वो इंतहाई जदीद तरीन कैमरा जाद है जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शंघाई यूनिवर्सिटी के तावन से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने तैयार किए थे। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किधर हैं जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत करके वो कैमरा जात तैयार किए, जिनको सैटेलाइट के ऊपर नस्ब किया गया और फिर उनको मून की तरफ रवाना किया गया। वो स्टूडेंट्स, वो होनहार तालिब इल्म, वो गुमनाम हीरोज किधर हैं जो पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र हैं? उनको आज तक क्रेडिट नहीं दिया गया।
اور یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہمارے لیے ایٹمی پاور پاکستان کو بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے گئے، لیکن سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے لے لیا، اور اسی طرح اب یہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا کریڈٹ لینے سے بہتر ہے کہ جن لوگوں نے اصل کام کیا ہے ان کو سامنے لایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو خرم خورشید ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کے رکن ہیں، انہوں نے عرب نیوز کو اپنا ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، Sheikh said, after the selection in 2022, it took 2 years of round-the-clock work by the students and researchers to complete the project within a time. وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس پروجیکٹ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، مرکزی کردار ہے جن اسٹوڈنٹس کا، ان کو بھی کریڈٹ دیا جانا ضروری ہے، اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ وہ بیچارے جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کر دی، لیکن کیا ان کو کریڈٹ دیا جانا ضروری ہے یا نہیں، یہ میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشنز میں بڑی محنت سے کلیکٹ کر کے لاتا ہوں، میری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور